Welcome you all to EdSarthi. As we had discussed in our last video, 4-month strategy for the prelims examination, that science and tech is one of the area जहाँ पे कि you can create a competitive edge in your prelims examination. So in this video, we are going to continue our discussion with respect to detailed science and tech strategy for the prelims 2023 examination. To discuss the science and tech strategy with you, we have once again special guest Dr. Shivin Chaudhary. Welcome Shivin to EdSarthi. थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। सो थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं शिविन के बारे में आप लोगों को। शिविन का सेकंड अटेम्प्ट था 2022 में यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में, एंड ही हैज क्लियर्ड प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन दिस टाइम. He is giving the interview on 10th of March this year. Last year he had also cleared the prelims examination but could not get through the mains. So इसके साथ साथ he also had the All India rank 70 in NEET 2015. He had done his MBBS from Maulana Azad Medical College, New Delhi. And another important thing, he used to score very good marks in the prelims examination. अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे शिविन का, ये 2021 का स्कोर कार्ड है. He had 115.15 marks in the paper 1. कट ऑफ थे 30 नंबर ज्यादा, है ना. इट इज अ वेरी गुड स्कोर. सो टू टॉक अबाउट द साइंस एंड टेक एंड किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए. डॉक्टर भी है तो थोड़ा सा जो बायो का सेक्शन पूछा जाता है विद इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मैंने भी आपको काफी बार बोला है कि बेसिक साइंसेज में बायो से 4 या 5 क्वेश्चन मिनिमम यूपीएससी पूछ रहा है. तो ही हैज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि कैसे उन सब चीजों को कवर किया जा सकता है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. तो साइंस एंड टेक के लिए दिस इज द थिंग, द बोर्ड इज योर्स. शिविन, यू कैन मूव अहेड. All right, so the way we had discussed in the last video, there is a factor of competitive advantage in the prelims. हम यहाँ से prelims को देखना शुरू करते हैं. Polity, everyone is doing, and एक level तक सबको आता है, because सबको पता है कहाँ से पढ़ना है. Same for economy, right? Same for modern history, same for geography. Problem कहाँ आ रही है? Problem यहाँ आ रही है. Science and tech. Just look at this weightage, right? In 2020 there were 15 questions. In 2022 there were 14 questions. So this high weightage of science and tech, what does this mean? That there are a lot of questions from this area जो हम ignore कर रहे हैं. 14-15 questions of science and tech and about similar number for environment. And this means that there are 30 questions for the taking. So 60 marks for the taking that you can get here, and people are not doing this well. तो यहाँ वो पीछे रह जाते हैं, तभी वो 80 marks, 85 marks पे stuck हैं. And this is the problem. काफी बड़ा नंबर है ये. तो अगर आप कंपेयर करेंगे इकोनॉमी और पॉलिटी से तो ऑलमोस्ट इक्वल होता जा रहा है ये नंबर, है ना. और कंसीडरिंग कि आईआरएमएस का पेपर भी क्लब कर दिया गया है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के साथ, तो देयर इज अ चांस, नॉट सर्टेनिटी, है ना, देयर इज अ चांस कि थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन शायद 2-4 और बढ़ जाए. तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस एंड टेक एंड पॉलिटी का इंपॉर्टेंस बराबर आ चुका है. ठीक है, सो मूविंग अहेड. So let me just talk to you a little bit about the prelims examination. Prelims examination आपने देखा होगा, कई लोग ईयर ऑन ईयर क्लियर करते हैं. वरुण सर ने भी 4 प्रीलिम्स इन अ स्ट्रेच क्लियर किए हैं, राइट. सो दिस इज लाइक वेरी पैराडॉक्सिकल कि कई लोग तो ईयर ऑन ईयर निकाल रहे हैं और कई फेल हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर. तो ऐसा क्या है? ऐसा है कि हम कट ऑफ समझते नहीं है. कट ऑफ का ट्रूथ क्या है? व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट कट ऑफ? इट इज नॉट एन आर्बिट्ररी नंबर. यूपीएससी कट ऑफ पहले नहीं डिसाइड करता. इट इज द मार्क्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, है ना. जो लास्ट बंदा प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है उसके जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मार्क्स आ रहे हैं, दैट इज द कट ऑफ. तो हमें क्या करना है? हमें उस कट ऑफ से ऊपर जाना है. सो वी हैव टू बी बेटर देन द लास्ट पर्सन. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. बेटर देन लास्ट पर्सन मींस बेटर देन अदर्स, राइट. देखो इस साल देवर 1000 वैकेंसीज इनटू 12 अगर हम करें तो 12000 लोगों ने प्रीलिम्स दिया है. तो जो लास्ट बंदा था उसके मार्क्स कट ऑफ हो गए. अब हमें इस लास्ट बंदे से बेटर करना है. तो इन टॉप 12,000 में आने के लिए बेसिकली प्रीलिम्स इज गेटिंग योर रैंक इन द टॉप 12,000. यू हैव टू बी बेटर देन द 12,000th पर्सन. लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट. देखो बेटर देन अदर्स होने के 2 तरीके हैं. पहला तो है कि जो लोग सब्जेक्ट सारे पढ़ रहे हैं आप उनसे बेटर पढ़ लो. लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं आप उनसे बेटर पॉलिटी पढ़ लो. लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं आप उनसे बेटर इकोनॉमी पढ़ लो. लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, यू डू बेटर देन दैट. दूसरा सोल्यूशन क्या है? यू डू द सब्जेक्ट्स पीपल आर इग्नोरिंग. लोग साइंस एंड टेक इग्नोर कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कर लो. लोग एनवायरमेंट इग्नोर कर रहे हैं, आप थोड़ा सा कर लो. लोग आर्ट एंड कल्चर इग्नोर कर रहे हैं, एंशिएंट मेडिवल इग्नोर कर रहे हैं, यू जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ दैट, राइट. एंड ये क्या है? यहाँ पे इस ऑर्डर में क्यों लिखा गया है? बिकॉज दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी. साइंस एंड टेक में मार्क्स लाना इज इजीएस्ट इन दीज 3 सब्जेक्ट्स. एंशिएंट मेडिवल में इज मोस्ट डिफिकल्ट. एंशिएंट मेडिवल में आई एम श्योर वरुण सर विल आल्सो एग्री कि अगर हम 5000 पेज भी पढ़ लें, देयर इज नो गारंटी के सारे क्वेश्चन हो सकते हैं. नेवर एंडिंग फैक्ट्स हैं, कितने फैक्ट्स याद रखेंगे. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग शिविन हैज मेंशन्ड. 2 तरीके हैं उन 12000 जो 12,000th पर्सन है उसको बीट करने के. एक तो बी परफेक्शनिस्ट.
इसको मैं बोलता हूँ बी परफेक्शनिस्ट, कि आप पॉलिटी में परफेक्शनिस्ट बन जाइए, इकोनॉमी में परफेक्शनिस्ट बन जाइए, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, है ना। एंड दिस इज द मोर प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी, कि जो एरिया लोग इग्नोर कर रहे हैं उनको आप टारगेट कीजिए। साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, एंड ही हैज अरेंज्ड दिस थिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, व्हिच इज राइटली सो। ठीक है, वेरी वेल। अब देखो, अब आते हैं साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक आपने भी अगर आज तक अटेम्प्ट्स दिए एंड इफ यू हैव फेल्ड इन प्रीलिम्स यू विल नो यू हैव इग्नोर्ड इट, राइट। बट क्यों किया आपने इग्नोर? कुछ चला होगा ना आपके माइंड में। एक तो देयर इज इंक्रीजिंग वेटेज, बट द बिगर प्रॉब्लम इज देयर इज नो वन स्टॉप सोल्यूशन। पता ही नहीं है। पॉलिटी का बच्चे बच्चे को पता है कि लक्ष्मीकांत करना है, मॉडर्न हिस्ट्री का सबको पता है स्पेक्ट्रम करनी है, बट यू डोंट नो साइंस एंड टेक कहां से करनी है, एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम। सो व्हाट इज हैपनिंग, पीपल आर इग्नोरिंग दिस सब्जेक्ट, एंड इग्नोर करके हो क्या रहा है, आउट ऑफ 15 people are scoring 4. So if you are only able to score 15 में से 7, you get 6 marks, 7 marks ahead of them, and that is a huge number in the prelims. Right. आप में से कितने होंगे जिनका 5 नंबर से prelims रहा होगा? Right. Just a little bit focus on the subject could have gotten you through. Great. ये वेटेज है साइंस एंड टेक की। लास्ट ईयर देयर वर 15 क्वेश्चंस, दिस मींस 30 मार्क्स, ह्यूज इंपैक्ट। जस्ट डू बेटर देन अदर्स हियर। 15 मार्क्स में थोड़ा सा इंपैक्ट बेटर क्रिएट कर दो, you will get through the prelims easily. तो यहां भी आपको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, बट 4-5 क्वेश्चन औरों से बस थोड़ा बेटर कर देना है। करेक्ट। अब हम बात करते हैं क्यों इग्नोर कर रहे हैं हम। वन स्टॉप सोल्यूशन तो नहीं है, ये तो हमने देख ही लिया। द अदर प्रॉब्लम इज दिस, ये सर मेरे को लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो साइंस एंड टेक हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि करंट अफेयर्स इज करंट इवेंट्स, साइंस एंड टेक इज द थियोरेटिकल बैकिंग। Right. You need to know what DNA is, you need to know what a geostationary satellite is to understand IRNSS. बट होता क्या है, हम सिर्फ उसके टॉप एंड से पकड़ते हैं कि ये चीजें हो रही हैं एंड दैट्स इट। उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है। क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, नॉट फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो हम साइंस एंड टेक का सिलेबस देखते हैं। देखो प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस इज यूजलेस, ठीक है, पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। वहां से लिखा है जनरल साइंस। क्या, व्हाट डज दिस मीन? जनरल साइंस कैन मीन एनीथिंग। टेक्निकली मुझे भी सारी जनरल साइंस नहीं आती, एमबीबीएस करके भी। तो हम मेंस का सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो मेंस के सिलेबस में सम स्पेसिफिक एरियाज आर मेंशन्ड एंड सम स्पेसिफिक थीम्स आर मेंशन्ड। जैसे अचीवमेंट ऑफ इंडियंस आर मेंशन्ड, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज मेंशन्ड, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक इज मेंशन्ड, एंड द स्पेसिफिक एरियाज दैट आर मेंशन्ड वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। स्पेसिफिक एरियाज कौन कौन से हैं? यू हैव टू डू जनरल बायोलॉजी, यू हैव टू डू बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। ये जो 3 एरिया हैं, अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई तो साइंस एंड टेक में यू आर ऑलरेडी बेटर देन अदर्स, बिकॉज मोस्ट क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम हियर। देन देयर इज नैनोटेक, स्पेस, डिफेंस। नाउ सी, ये भी इसलिए ऐसे लिखा गया है बिकॉज दिस इज द ऑर्डर टू स्टडी देम, राइट। व्हेन यू स्टडी स्पेस you will read about hypersonic engines. When you study defense, you will read about hypersonic missiles. So you study in that order. Then you read computers, energy. Energy जब आप पढ़ते हो, when you read renewable and nuclear energy, you can link it with environment, right? Then there is IPR. इससे हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, intellectual property rights से, patent law से, but people are ignoring this. And then role of scientists. This usually happens in the main exam, but we don't know the trend of UPSC. So this is also another area to focus on, right? So basically you have decoded this syllabus from the mains examination syllabus plus PYQ, right? करेक्ट सर। सर इन एरियाज में जो इस सीक्वेंस में लिखे गए हैं, यू कैन स्टडी देम इन दीस सीक्वेंस ओनली। जैसे अगर आप रोल ऑफ साइंटिस्ट छोड़ के चले जाओगे, वो एंड में लिखा है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उसके भी बाद लिखा है। इफ यू लीव दैट फॉर प्रीलिम्स दैट विल बी ओके, बट इफ यू लीव बायोलॉजी फॉर प्रीलिम्स, यू नो यू आर इनवाइटिंग फेलियर फॉर यू। Totally agree. राइट। सो अब बात करते हैं हाउ आर वी सपोज टू प्रिपेयर साइंस एंड टेक। देखो सबसे बड़ी बात है बेसिक्स। अगर हमें बेसिक नॉलेज नहीं है, वी डोंट हैव बेसिक नॉलेज अबाउट बायो, बेसिक नॉलेज अबाउट साइंस एंड टेक, तो हम बेसिक्स नहीं पता तो हम करंट अफेयर्स नहीं समझ सकते। वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स देन यू गो फॉर करंट अफेयर्स, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर अ मस्ट। बहुत रेपिटेशन है साइंस एंड टेक में, इट इज डायरेक्टली रिपीटेड, ईयर ऑन ईयर दे आर रिपीटिंग, बट पीवाईक्यूज आर अ मस्ट, एंड पीवाईक्यूज के आंसर हम रट नहीं सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स बिहाइंड इट। वैक्सीन पे सर यूपीएससी ने पिछले 5 साल में 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया है, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द वैक्सीन प्रिंसिपल इज, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे नहीं होगा। बेसिक आना चाहिए वैक्सीन का, राइट। वंस वी डू दैट वी कैन ट्राई सम मेंस आंसर राइटिंग एंड देन गिव सम टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स। सो दिस इज माय अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग साइंस एंड टेक। अदर देन दैट, अगर आप सोर्सेज की बात करें तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स अकॉर्डिंग टू मी। यू हैव टू रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी। इसके कुछ चैप्टर्स हैं जिसकी लिस्ट मैंने अपने YouTube channel पे भी बताई है, and we can share in the description of this video also. Then there is a good book to understand static. You need this good book. Then you have to go for current affairs and PYQ. अब प्रॉब्लम क्या है? This good book does not exist. है ही नहीं, तभी तो आपने इग्नोर करना स्टार्ट किया था। पॉलिटी में तो लक्ष्मीकांत है, but here there is no good book. बिल्कुल।
लेकिन मैं ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा सभी लोगों को कि एज देयर इज नो गुड बुक विद रिस्पेक्ट टू कवरिंग द साइंस एंड टेक, ये प्रॉब्लम हमने रिकॉग्नाइज की, सो वी आर प्लानिंग टुगेदर सम सॉल्यूशन फॉर दिस लैक ऑफ द गुड बुक। कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन आपके लिए हम लेके आएंगे वेरी सून विद रिस्पेक्ट टू दिस गुड बुक एंड द साइंस एंड टेक, हाउ यू कैन कवर द साइंस एंड टेक, सो दैट वी विल इन्फॉर्म लेटर टू आवर व्यूअर्स, नो प्रॉब्लम विद दैट। अभी आगे चल सकते हैं। Right. So that's all basically I had to say about science and tech. And also I would like to mention here that science and tech, if you do it well, you gain that competitive advantage and then आपकी एक दो silly mistakes भी cover हो जाती हैं. Stop chasing perfection in polity economy and get a decent idea of science and tech. परफेक्ट। सो समराइज करता हूं मैं कुछ बातें जो शिविन ने हमारे साथ शेयर की। एक तो आपको अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है तो एक परफेक्शनिस्ट स्ट्रेटजी है जहां पे आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री में परफेक्शनिस्ट बन जाइए, विच इज वेरी डिफिकल्ट। और दूसरा स्ट्रेटजी है जो सब्जेक्ट लोग इग्नोर कर रहे हैं, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल, उन पे थोड़ा सा समय लगा लीजिए। उसमें भी आपको परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग ही सेड। वहां भी आपको बस औरों से 3 या 4 क्वेश्चन ज्यादा कर देने हैं। In detailing about the science and tech strategy, he pointed out कि साइंस एंड टेक में खाली करंट इवेंट से काम नहीं चलेगा, उसका स्टैटिक आपको कवर करना पड़ेगा। और स्टैटिक में सबसे इंपॉर्टेंट ही सेड बायो से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो बायो हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गए, वैक्सीन टाइप के टॉपिक्स हो गए, वो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड इन द कंक्लूडिंग थिंग वी सेड कि बिकॉज देयर इज नो वन सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग द साइंस एंड टेक, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट सॉल्यूशन व्हिच वी विल ब्रिंग टू यू सून, ठीक है। तो thank you Shivin for bringing this enlightening opinion about the science and tech and how we can prepare for that. So stay tuned for our next video. We will be bringing such strategy videos soon. Right. Thank you, sir, for having me. Anybody who is watching, you can continue to watch Ed Sarthi on this YouTube channel. You can also go to my YouTube channel called Clarity for UPSC with Dr. Shivin for further insights. Thank you for watching. Link is also in the description box. He is guiding student with respect to UPSC preparation as well as mental health. You can follow him. Thank you very much. Thank you, sir.